सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कितने टाइप के यहाँ पे सॉइल जो है पाए जाते हैं और किस किस तरीके से उन पर एग्रीकल्चर की जाती है, वो सारा हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के सॉइल होते हैं, लेकिन मेन अगर हम लोग बात करें तो 6 जो सॉइल होते हैं, 6 टाइप के डिफरेंट सॉइल्स जो होते हैं, ये मेनली हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मेन 6 सॉइल हैं। द मेन सॉइल टाइप इज एलुवियल सॉइल। पहला जो सॉइल का टाइप है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट स्प्रेड अक्रॉस द रिवर प्लेन्स। और एलुवियल सॉइल किन जगहों पर पाया जाता है? जहां पर रिवर फ्लो होती है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी रिवर फ्लो होती है तो वो अपने साथ हमेशा क्या करती है? अपने साथ हमेशा नई नई मिट्टी को बहा कर लेकर आती है। तो इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल जो है, बोलते हैं जो मिट्टी हर बार जो है बारिश के कारण या नदी के फ्लो के कारण चेंज होते रहती है। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो सॉइल होता है ना, ये सबसे अच्छा फर्टाइल सॉइल होता है और जो होता है एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूपी है, जो बिहार है, इन जगहों पर रिवर्स बहुत सारे फ्लो होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा जो है यूपी में जो है इस तरीके से प्रोड्यूस जो है किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी है, वहां पर भी किया जाता है। तो जहां पर रिवर्स ज्यादा होते हैं ना, बेसिकली वहां पर एलुवियल सॉइल ज्यादा पाया जाता है और ये बहुत अच्छा होता है एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। अब हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड एरिया इज कवर्ड बाय द रेड एंड येलो सॉइल। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सॉइल कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना रेड एंड येलो सॉइल। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पूछेगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो एलुवियल सॉइल है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर पाया जाता वाला पूछेगा तो रेड एंड येलो सॉइल है। रेड सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो रेड सॉइल है, या रेड सॉइल किस कारण से होता है? जो बहुत सारे साल पहले जो है जो रॉक्स होते हैं, जब वो रॉक्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है? उसमें मटेरियल होते हैं, मिनरल्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब कोई रॉक क्या होता है, कई सालों बाद छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, तो इसकी कारण से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि जो रॉक जो है ब्रेकडाउन होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली आयरन। तो जब आयरन जो होता है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसके कारण से वो रेड कलर का जो है दिखने लगता है। ठीक है, तो रेड कलर क्यों दिखने लगता है समझ में आ गया। जो पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनमें जो है आयरन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो है ये जो सॉइल है ये रेड कलर का जो है देखने को मिलता है। तो रेड कलर का दिखने का कारण अगर पूछेगा तो आयरन ऑक्साइड याद रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण रेड कलर का दिखता है। द येलो कलर कम्स फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ सॉइल केमिकल। अब येलो कलर क्यों आता है? यही सॉइल जो रेड सॉइल है ना, ये बहुत दिनों तक जब पड़ा रहता है, खुला पड़ा रहता है, जब इसमें हवा पानी सब पड़ने लगते हैं, तो हवा पानी जब पड़ने लगता है तो इसमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और इसी केमिकल रिएक्शन के कारण अब ये जो रेड सॉइल है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, या इसका कुछ पार्ट जो है वो येलो में जो है कन्वर्ट होने लगता है। तो देखो रेड किस लिए हुआ ये याद रखना, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण होता है। येलो किस लिए हुआ ये याद रखना, येलो होने का रीजन होता है केमिकल रिएक्शन, या जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन भी जो है हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन क्या होता है? जब मिट्टी बहुत समय तक जो है बारिश के कांटेक्ट में रहती है तो उसके कारण से रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण फिर वो क्या बन जाता है? येलो सॉइल में जो है कन्वर्ट जो है हो जाता है। उसके बाद मेन जो और इंडिया में जो पाए जाने वाला सॉइल है उसका नाम है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है पूरे इंडिया में कौन से रीजन पर पाया जाता है? वेस्टर्न स्टेट पर। वेस्टर्न स्टेट मतलब स्पेशली गुजरात और राजस्थान का कुछ एरिया और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, इन एरियाज पर जो है क्या किया जाता है? ये जो ब्लैक सॉइल है ये पाया जाता है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन। अब आपको याद रखना है कि ब्लैक सॉइल जो है किस किस प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो
तो जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए अच्छा होता है, वीट के लिए अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल इज मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट हैव अ वेरी हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। ब्लैक सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है होती है। तो ब्लैक सॉइल जो होता है कॉटन वगैरह के लिए, वीट वगैरह के लिए, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए रहता है ना, उस टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है होता है। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट वेयर द मानसून रेन्स आर हैवी। लेटेराइट मिट्टी वहां पर पाई जाती है जहां पर बारिश का होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब दोनों चीजें चाहिए लेटेराइट सॉइल बनने के लिए, जो है बहुत ज्यादा बारिश भी चाहिए और बहुत ज्यादा धूप भी चाहिए। दिस सॉइल डेवलप्स इन एरिया दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। वही चीज बोला जा रहा है कि ये वह ऐसे जगह पर पाया जाता है जहां पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी क्या होता है, हाई होता है। द हैवी रेन लीच वॉश अवे द फर्टाइल एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल। जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो बारिश के कारण क्या होती है, जो जमीन होती है उसका जो फर्टाइल, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, उस लेयर को क्या करता है, ये जो बारिश जो होता है वो बहा कर ले जाता है। तो अब उस जमीन में फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। अगर एक जमीन है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो बारिश के कारण वो फ्लो होता है पानी। तो बारिश के कारण जब पानी फ्लो होता है ना, तो पानी सिर्फ अपने साथ फ्लो नहीं होता है, अकेला फ्लो नहीं होता है, अपने साथ क्या करता है, उस मिट्टी के ऊपर वाले लेयर को उड़ा के ले जाता है, मतलब अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो जब बहा कर ले जाएगा तो फर्टिलिटी तो अपने आप ही ऐसे ही क्या हो गई, डाउनफॉल हो गई। द हैवी रेन लीच, हाँ ये तो हो गया था। द ह्यूमस कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज ऑल्सो लो। अब इसमें जो है देखो, अब जब सबसे ऊपर वाला लेयर ही तो है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक लेयर फाउंड किए जाते हैं, अगर यही लेयर बहकर चला गया तो इसमें ह्यूमस का मात्रा भी क्या होगा, ह्यूमस का कंटेंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा। विच इज वाई लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। और ऐसे जगहों पर अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, तो ऐसे जगह पर एग्रीकल्चर करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजर जो है चाहिए होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो जसपुर वाला जो रीजन है ना, जसपुर वाला मतलब आप समझ सकते हो झारखंड बॉर्डर वाला जो रीजन है, इस जसपुर वाले रीजन पे जो है लेटेराइट सॉइल जो है पाया जाता है, क्योंकि जसपुर वाले रीजन में बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और बहुत तेज धूप भी होता है। तो जसपुर वाला हमारा छत्तीसगढ़ का ऐसा एरिया है जहां पर लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। और यहाँ पर जो है कौन कौन से स्पेशल टाइप के जो है एग्रीकल्चर किए जाते हैं, टी हो गया, इसके अलावा लीची हो गया, इसके अलावा जो है और स्पाइस हो गए, इस टाइप के जो एग्रीकल्चर होते हैं वो इन जगहों पर जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, जसपुर वाले एरिया में जो है पाए जाते हैं। अदर सॉइल इंक्लूड ड्राई और डेजर्ट सॉइल फाउंड इन थार डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट सॉइल ऑफ द हिमालयन रेंज। इसके अलावा बाकी जो और भी जो बचे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे एक है ड्राई और डेजर्ट सॉइल, ये आपका 4th नंबर का हो गया। तो ड्राई और डेजर्ट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है जहां पर बारिश कम होगा, और बारिश हमारे इंडिया में सबसे कम कहाँ पे होता है, थार वाले रीजन पर होता है, राजस्थान में। तो ये बेसिकली ये जो ड्राई और डेजर्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो है राजस्थान वाले एरिया में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो राजस्थान में जो है क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पानी की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन फिर इंदिरा कैनाल प्रोजेक्ट से जो है हमने पढ़ा था कि सतलज रिवर पर जो है एक डैम बनाया गया, हरिके डैम, वहां से जो है कैनाल निकाला गया और राजस्थान में जो है पानी को जो है पहुंचाया गया। इसके कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से पॉसिबल हो पाया। तो थार डेजर्ट में जो है ड्राई और डेजर्ट जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं जिसमें ह्यूमस का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमस जो होता है सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो ह्यूमस जो सबसे ज्यादा रीच होता है वो फॉरेस्ट के सॉइल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वहां पर जो ट्री होते हैं, वो ट्री के जो पत्ते होते हैं, जो लीफ जो होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के कारण वो सड़ने लगते हैं तो उसमें ह्यूमस का क्वांटिटी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये कहां पर पाए जाते हैं, बेसिकली हिमालयन रेंज में जो है पाए जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे रीजन्स पर जो है क्या हुआ जाता है, पाया जाता है। अब ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को आपको अच्छे से जो है क्या करना है, पढ़ के जाना है। क्यों अच्छे से पढ़ के जाना है,
क्योंकि एग्जाम में आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जगह कौन सा है, ब्लैक सॉइल कौन से रीजन पर पाया जाता है। इसके अलावा और भी छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ है उसको लोकेट करो, मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है उसको लोकेट करो, जम्मू कश्मीर कहाँ है उसको लोकेट करो। तो मैप के बेसिस पर आपको लोकेट करने के लिए जो है क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। तो आपको इस चैप्टर से इस मैप को बड़े ध्यान से समझना है। देखो पहला जो सॉइल है वो क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। तो देखो ये जो पूरा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का एरिया है ना, पंजाब का भी कुछ एरिया, ये वो एरिया है जहां पर क्या मिलता है, हमें फॉरेस्ट सॉइल जो है मिलता है। तो अब आपको एग्जैक्ट ऐसा ही डायग्राम नहीं बनाना है, आप थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इतना बड़े एरिया को भी ऐसे कर सकते हो। तो एक जनरली एक रफ आइडिया आपको एग्जामिनर को देना है, एग्जामिनर को उसको समझ में आए कि हाँ भाई इसने सही जगह को लोकेट किया जहां पर फॉरेस्ट सॉइल जो है मिलता है। इसके अलावा देखो ये जितने भी डॉट 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 दिख रहे हैं ना, पूरे सबसे ज्यादा ये पूरा का पूरा ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन जहां पर मैंने पेन चलाया, इस पर हमें मिलता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा मिलता है और ये सेंट्रल इंडिया के आसपास इधर जो है हमारे ईस्टर्न पार्ट में भी थोड़ा बहुत जो है यहां पर मिलता है। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल ये वाला रीजन है आपका, ये देखो ये वाला पूरा का पूरा बीच वाला रीजन है। ये बीच वाला रीजन कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल का है। फिर ब्लैक सॉइल देखो गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत कर्नाटका, ये वाला रीजन है। और उसके बाद लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलता है, देखो यहाँ पर बीच बीच में मिलता है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, असम, मेघालय, इधर गुजरात का कुछ एरिया, इधर वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो है एरिड, एरिड मतलब होता है जहां पर कुछ नहीं मिलता है, मतलब थार डेजर्ट, आप ड्राई और डेजर्ट बोले थे ना, ये वो वाला एरिया है जो कि क्या है, एरिड और डेजर्ट है। तो इस तरीके से आपको मैप को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। आप मैप स्टेंसिल्स भी आता है, मैप ड्रॉ करने के लिए स्टेंसिल्स भी यूज कर सकते हो अपने कॉपी में। तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको मैपिंग की प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से। स्टेंसिल्स आता है इंडिया का, उसको आप ले सकते हो और उसके कॉपी में आपको ड्रॉ करके क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लेसेस को लोकेट कर करके प्रैक्टिस जो है कर सकते हो, तभी आपको मैप से रिलेटेड पूरे मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सारे के सारे मैप को अच्छे से स्टडी करना है और आपको क्वेश्चन देने हैं। What are the main soil types found in India? तो पहला तो हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, फिर उसके बाद जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये दो हमारे मेन होते हैं। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डू वी फाइंड फॉरेस्ट सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल हमें कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में जो है मिलेगा। What are the main geographical features of the state with the forest soil? अब ये जो स्पेशल जियोग्राफिकल फीचर्स है फॉरेस्ट सॉइल में जो है क्या होता है, जहां पर जो है स्नोफॉल भी होता है और जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, ऐसे जगहों पर जो है पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया डू वी फाइंड डेजर्ट सॉइल? डेजर्ट सॉइल हमें कहां पर मिलेगा, थार डेजर्ट में मिलेगा, और बेसिकली अगर स्टेट का नाम पूछे तो राजस्थान। What is the other name of desert soil? desert soil का एक और नाम होता है ड्राई या एरिड। ठीक है, आप लिख सकते हो ड्राई या एरिड। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का सबसे मोस्ट पार्ट को कवर करने वाला कौन था, रेड एंड येलो सॉइल जो होता है ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। रेड कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, येलो कलर हाइड्रेशन के कारण होता है। Which type of soil covers the least area in India? सबसे ज्यादा कम एरिया पर कौन सा है, एरिड। एरिड जो है वो सबसे कम एरिया पर पाया जाता है। Read the chapter on the human resources and find out the soil type of state with the highest population density. अब आपको ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर याद होगा या ह्यूमन रिसोर्सेस वाला चैप्टर याद होगा, तो उस चैप्टर को और इस चैप्टर को आपको आपस में रिलेट करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी और बिहार में है। और यूपी और बिहार में कौन से टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल। तो जिस जगह पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो होता है वो एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो जिस जमीन पर ज्यादा प्रोडक्शन होगा लोग भी तो उसी के आसपास आएंगे ना। अब राजस्थान के डेजर्ट वाले एरिया में प्रोडक्शन नाम मात्र का होता है, तो वहां कोई आदमी जाके क्यों रहेगा, भूखा क्यों मरेगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा यूपी बिहार, या फिर आप बोल सकते हो जहां पर एलुवियल सॉइल फाइंड किया जाता है वहां पर जो है ये मिलता है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में।